दिग्विजय तो अगर हमारे बीच में भी खड़ा हो जा तो बराबर ही लगेगा, क्योंकि कुदरत ने जो है खूब लंबी लंबाई दी है। और चहीता भी है भाई आपके क्षेत्र का, आपके क्षेत्र का चहीता भी है। आज मैं जो है आपके क्षेत्र में भाई दुष्यंत चौटाला जी जो यहाँ आपकी सेवा कर रहे हैं, आपने पिछली बार आशीर्वाद दे के उनको डिप्टी सीएम बनवाया। दिग्विजय भी उनका कंधे से कंधा मिला के साथ दे रहे हैं, क्योंकि लोकतंत्र में जिस दिन वोट पड़ती है उस दिन तय होता है कि क्षेत्र में आप क्या चाहते हैं। मैं आपसे अनुरोध करने के लिए आया हूं। मैं जब उनके साथ बैठ के आ रहा था तो मैं पूछ रहा था कि भाई पिछली बार सरकार में आपने क्या क्या पॉलिसी लागू कराई, तो उन्होंने मुझे बताया कि भाई हरियाणा के नौजवानों के लिए 70% रिजर्वेशन से लेकर महिलाओं के लिए पंचायतों में 50% रिजर्वेशन, 14 फसलों को MSP की गारंटी, और भी जिस तरह से नौजवानों की, किसानों की, महिलाओं की, बुजुर्गों की सेवा हो सकती थी, मैंने पूरे ही प्रयास करे हैं। लेकिन वो भी तब करे हैं जब 32 दांत के बीच में जैसे जीभ रहती है ऐसे करें। अगर जनता साथ दे दे तो हरियाणा को भारत का सबसे विकसित जो है राज्य बनाने का उनका सपना है। और अभी भी हमने बात की रास्ते में कि भाई आगे ऐसा क्या क्या कर सकते हैं जो जनहित के लिए सबसे महत्वपूर्ण हो। 1-2 दिन में मौका मिलने पे बैठ के जो है भाई दुष्यंत जी, मैं या हम में से कोई भी आप लोगों के सामने आगे का एजेंडा रखेगा कि किस तरह से इस बार की योजनाओं को हम लोग तय करेंगे और उन योजनाओं को हम लोग अवसर मिलने पर लागू कराएंगे। मैं सिर्फ यहाँ आपसे मदद मांगने के लिए आया हूँ। हम लोग वो काम तभी कर पाएंगे जब आप लोकतंत्र में शक्ति हमारे हाथ में दोगे। तो शक्ति जिस तरह का गठजोड़ आज आपने दिखाया है, किसान का, मेरे का, नौजवान का, बहनों का, बुजुर्गों का, इसे आप जो है वोट के रूप में, आशीर्वाद के रूप में भाई दिग्विजय को दें और इस बार उनको जो है डबवाली से कामयाब करके भेजें। एक और बात मुझे आपसे कहनी है, आप सब लोग समझदार हो। जिन लोगों की गर्दन पहले से सरकार के हाथ में फंसी हुई है, किसी पे 850 करोड़ का घोटाला, किसी पे कुछ और घोटाला, आपको लगता है कि वो आपका भला कर सकता है? देखो 2019 की परिस्थितियां और 2024 की परिस्थितियां अलग है। दुष्यंत भाई ने लगे हुए पूरी प्रयास किए। साथी जो आज यहाँ पर दिग्विजय को अपना प्यार आशीर्वाद देने आया है, उसका आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि आज दिवाली का प्यार एक चीज निश्चित कर गया कि जो जीत डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी की हुई, श्रीमती नैना चौटाला जी की हुई, उससे बड़े अंतर से दिग्विजय सिंह को आप अपना विधायक चुनकर भेजने का काम करें। साथियों, मैं तो एक किस्सा जरूर आज आपके बीच में बोलूंगा। चंद्रशेखर जी ने बात कही अभी मेरे आगे कि जब दिल्ली में गुरु घर टूटा था तो आपका संगठन था जिसने सबसे पहले हरियाणा प्रदेश में घोषणा करी थी कि कुरुक्षेत्र की धर्म नगरी में 5 एकड़ में संत रविदास जी का बड़ा गुरु घर बनाया जाएगा। मुझे खुशी है कि जिस दिन गठबंधन टूटा उससे अगले दिन उस गुरु घर की नींव भी सरकार ने रखने का। साथियों, अब तो लड़ाई लड़ती है हरियाणा के भविष्य की। आज आजाद समाज पार्टी हो, जननायक जनता पार्टी हो, 1 और 1 11 की ताकत बनानी। युवाओं का जोश ये दिखाता है कि हम 36 साल के नौजवान इस प्रदेश को 40-45 साल आगे के भविष्य की लड़ाई में कैसे देश आगे बढ़ाया जाए, इसके लिए निष्ठापूर्वक आगे बढ़ने का काम करें।
और मैं उम्मीद विश्वास रखता हूं कि एक साथी अगले 25 दिन रात एक करते। साथियों, हमने वादा किया था 75% युवाओं को रोजगार देने का, 50% महिलाओं को पंचायती राज में हिस्सेदारी देने का, 8% बीसीए के साथियों को हिस्सेदारी देने का, साथियों 33% इनको में हिस्सेदारी देने का। आज किसान को 2 दिन में पेमेंट उसकी फसल की आती, 14 फसलें खरीदी जाती। ये सारा मुमकिन क्यों हो पाया? सर छोटू राम जी, चौधरी देवीलाल जी भी कहा करते थे कि राज्य में उत्साह होकर ही काम पूरे होया करते, और हमने करे। मगर दवाड़ी में तो एक चीज सामने आ गई कि दवाड़ी के अंदर जो लोग 5 साल मुझे कोसते रहे, जो 5 साल हमारे विरुद्ध बोलते रहे, आज दोनों ने हमारे खिलाफ हाथ मिलाया नहीं मिलाया? बता दो। हम दोनों तो चाचा पीड़ित नहीं है, मगर उन चाचों को पीड़ित करने का काम कोई करेगा तो दवाड़ी की जनता करेगी। दोनों को घेर दोगे इस बार, भाग लोगे चुनाव में? मैं तो यही निवेदन प्रार्थना करता हूँ, ये लड़ाई दिग्विजय की लड़ाई नहीं है। सारे मैदान में बचा अपने आप को डॉक्टर जय सिंह प्रकाश समझकर कृष्ण को पकड़ और इस मैदान को संभालो। और मैं खास तौर पर भीम आर्मी के आजाद समाज पार्टी के साथियों को कहूंगा, भाई तुम्हें 2 साधन चाहिए, 2 रिश्तेदारियां सारी है। ये जब तक सारा है, बताओ एक घर में जाकर मोर्चा संभालने का, जैसे चंद्रशेखर ने कहा, ये मैदान संभालने का काम करो। और आप लोग लड़के तो जो बात चंद्रशेखर ने कही है कि किसान का मेरा, मैं तो एक नारा दूंगा, किसान का मेरे आगे बढ़, जीत ले अपना चंडीगढ़। इस लड़ाई को लड़ो और चंडीगढ़ जीत कर दिखाओ। आप सबने मैदान संभाल लिया तो आपकी जीत निश्चित ही नहीं, ऐतिहासिक अंतर के साथ आप इस जीत को जीतने का काम करोगे। मैं तो अंत में एक चीज कहूंगा कि अब ये दिग्विजय का चुनाव भी है। आज सूर्य प्रकाश जी हमारे बीच में है, तो खास तौर पर सूर्य प्रकाश को हमारे बीच में भेजा है। डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के निर्देश है, भाई इनका चोटा यहाँ मारो और अपने बड़े गाड़ियों में चोटा मार के आ जाओ। आज ये जो बेमेल कमजोर बना है, इनने हाथ सिर्फ हमें कमजोर करने के लिए मिलाया है। आज इनके हाथ कमजोर करके दिखाने का कोई काम करेगा तो आप जैसे साथी करोगे। मैं तो यही विश्व कर रहा हूँ। सारे यहाँ आए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चंद्रशेखर जी को